हेलो गाइस। देखते हैं वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क का क्वेश्चन है ना। अगेन मैं मेन जो वीडियोस बना रहा हूँ उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर बना रहा हूँ जो एग्जाम में आने के जिनके पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन शायद मेरे को ध्यान नहीं है, 2009 बोर्ड्स में आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड्स में 2009 आई थिंक, तो नहीं 2010-11 इन इसके आसपास ही आया हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आया काफ़ी साल पहले था है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस साल नहीं आ सकता, आपके टाइम पे भी आ सकता है, रिपीट हो गए है ना। तो तैयार करना बहुत ज़रूरी है लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि अगर एग्जाम में डायरेक्ट करने जाओगे ना तो हो नहीं पाएंगे, इसलिए पहले से प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। एक ऐसा ही क्वेश्चन 10 इनवर्स रूट वाला मैंने पहले वीडियो बना रखा है ना। अगर आपने वाली वीडियो देखी तो उसको भी देख लेना। बाकी वाला क्वेश्चन उससे भी टफ है, तो उसको देखते हैं कैसे हुआ है। कह रहा शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन सरफेस एरिया। यहाँ पर गिवन सरफेस एरिया है इस साइन वर्स 1/3। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखा है कि आपको मेन एम्फोसिस जो देना है उन वर्ड्स पे देना है, तो मैक्सिमम वाले वर्ड पे यानी मैक्सिमम वॉल्यूम, और गिवन क्या है, बस यही से आपका काम हो जाएगा। तो सेमी वर्टिकल एंगल दिखाना है आपको, एक कोन ले लो। कोन में मैंने आपको बताया हुआ है सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ दोबारा से। ये जो एंगल होता है पूरा वर्टिकल एंगल होता है, आपको सेमी चाहिए तो नहीं आधा, इसको अल्फा ले लो। ठीक है, तो गिवन क्या है आपके पास, सरफेस एरिया गिवन है, और वो किसके इक्वल होता है, सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, इसका होता है सरफेस एरिया। अब देखो यहाँ पर दिक्कत यह है कि सरफेस एरिया कौन से वाला, कर्व्ड सरफेस एरिया है टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर जब भी सरफेस एरिया मेंशन होगा तो उसका मतलब है टोटल। तो टोटल कितना है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, तो इसमें आप देखो क्या क्या आ गया आपके पास, एल और आर आ गया, एल और आर ये आपके पास गिवन है। ठीक है, अच्छा सर गिवन सरफेस एरिया साइन वर्स 1/3, तो आपको प्रूफ क्या करना है, एल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, आपको ये प्रूफ करना है ना। कैसे होगा ये प्रूफ, डायरेक्ट तो हो नहीं पाएगा ये प्रूफ, तो कुछ यहाँ पर लगाना पड़ेगा है ना। तो अब मैक्सिमम क्या करना है, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है, तो यहीं से आपका काम क्वेश्चन जो है मेन स्टार्ट हो जाएगा। प्रूफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है यानी वॉल्यूम डिफ्रेंशिएट करनी है। तो वॉल्यूम क्या होती है कौन की, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होती है वॉल्यूम। इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना, रेडियस है ना हाइट है, कैसे करेंगे। तो रेडियस तो देखो यहाँ से मिल जाएगा आपको, है ना। आर आपके पास गिवन है लेकिन हाइट गिवन नहीं है, तो हाइट आपको निकालनी पड़ेगी, है ना। तो हाइट अगर आप निकालोगे तो कैसे निकलेगी यहाँ पर, तो अब इसको क्या मानो, इसको एच मान लो हाइट को फिलहाल के लिए, है ना। और इसकी नेमिंग कर लो ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल को बना लेंगे आप ऐसे, इस ट्राइंगल को उठा के ऐसे रख दिया, तो यानी ये वाली लेंथ एल हो जाएगी यहाँ पर, ये अल्फा एंगल हो जाएगा, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी एच, और ये वाली लेंथ आर। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये बी ये सी ये ए। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ से हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आप रिलेशन यहाँ से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखूँगा मैं, अब यहाँ पर एच की वैल्यू चाहिए मेरे को, है ना, क्योंकि मेरे को एच की वैल्यू चाहिए, तो एच, अब देखो एच की वैल्यू चाहिए, एक दिक्कत और है, एच की वैल्यू क्यों चाहिए, एक तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना। एच की वैल्यू मेरे को इसलिए भी चाहिए क्योंकि मैं इसको एक वेरिएबल में लाना चाह रहा हूँ। अगर मैं दो वेरिएबल रखूँगा तो मैं डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करूँगा, कन्फ्यूजन उस चीज़ का है। तो मेरे को दो वेरिएबल नहीं चाहिए, एक वेरिएबल ही चाहिए, तो मैं एच को भगा रहा हूँ यहाँ से। तो एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एच स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैंने कई बार बता रखा है कि अगर आप अंडर रूट वाला फंक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व करोगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगी कैलकुलेशन, फिर पॉसिबल नहीं है प्रूव कर पाना। मतलब आप कर लोगे लेकिन काफ़ी लेंथी हो जाएगा, है ना। 6 मार्क के क्वेश्चन में आप पूरा 1 घंटा तो लगाओगे नहीं, तो 5-10 मिनट का आपको जो टारगेट है क्वेश्चन को करने का, 5 मिनट 6 मिनट, उसमें आपको अगर करना है तो आपको ये पैतरे अपनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आपको एच स्क्वायर की वैल्यू रखनी चाहिए एच की जगह, तो एच स्क्वायर की वैल्यू रखने का मतलब है यहाँ पर स्क्वायरिंग बहुत साइड करनी पड़ेगी। तो 1/9 पाई स्क्वायर आर पावर 4 एच स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं एच की वैल्यू रखता तो कितना थी, रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ रखते ही रूट आया था। अब डिफ्रेंशिएट करते हुए बहुत दिक्कत करता हो, तो इसलिए सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो कैलकुलेशन सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9, जो वॉइस आ रही है बाहर से इसको नज़रअंदाज कर देना यार, ये हर वीडियो में आ रही है, अब नहीं आ रही। तो देखो यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1/9 पाई स्क्वायर आर पावर 4 एच स्क्वायर।
एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो एक मुसीबत क्या होगी यहाँ पर खड़ी, एक वेरिएबल हटाया एच लेकिन दूसरा वेरिएबल उसके साथ साथ ही आ गया, क्या, एल, है ना, एल भी एक वेरिएबल ही है। तो अब एल को हटाना है, कैसे हटेगा वो, एल की वैल्यू कैसे हटाई जाएगी, एल की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, कितनी आएगी एल की वैल्यू, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये एल की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप रखो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर आर पावर 4 एल स्क्वायर, एल की वैल्यू कितनी, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसका इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर आर पावर 4, इसका स्क्वायर अलग होगा, इसका स्क्वायर अलग होगा क्योंकि पूरे का स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर अलग लिखेंगे, एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर अलग से, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर आर पावर 4, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस इसका एलसीएम लूँगा तो ये क्वांटिटी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कितना आएगा, माइनस पाई स्क्वायर आर पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, पाई स्क्वायर आर पावर 4 से पाई स्क्वायर आर पावर 4 कटा, खत्म, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कटा, आर स्क्वायर से आर पावर 4 कटा, लेकिन क्या बचा, आर स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर अपॉन 9 एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपके पास वी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अच्छा आगे देखेंगे, काफ़ी लेंथी है ये क्वेश्चन। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एस आर स्क्वायर बाय 9 एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। अब पूरा आपके पास आर में है तो आप डिफ्रेंशिएट तो इसको कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करने बैठ गए तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया प्रोडक्ट रूल से बचना है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू ऐसे डिफ्रेंशिएट ना करके आर की वैल्यू हम आर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालते हैं। देखेंगे कैसे, वी स्क्वायर टू, अगर मैं इसके आर स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, और एस कॉमन ले लूँ तो सिर्फ एक एस कॉमन आ सकता है, तो एस बाय 9 तो बाहर आ जाएगा, एस कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, है ना। आर स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर एक एस बचेगा तो एस आर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एस बाहर जा चुका, तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर पावर 4। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, बहुत ईजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो वी स्क्वायर को, अब देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हुए वी आपको पता है वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम वी स्क्वायर है तो वो स्क्वायर भी कांस्टेंट रहा होगा, तो मैं वी स्क्वायर ना लेके एक लेट कोई जेड अगला कांस्टेंट ले लेता हूँ, लेट जेड भी एनी कांस्टेंट, है ना, आप कर सकते हो ऐसे एग्जाम में। तो जेड कितना आ जाएगा, एस बाई 9 एस आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर पावर 4। तो डी जेड बाई डी आर कितना आ जाएगा यहाँ पर, एस बाई 9 तो एज इट आ जाएगा, एस आर स्क्वायर का कितना आएगा 2SR माइनस 2 पाई आर पावर 4 कितना आएगा, 4 2 जा 8 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है, डी जेड बाई डी आर को 0 रखना है फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। डी जेड बाई डी आर को 0 रखना है, यानी अब इस क्वांटिटी को 0 रखना है, 2SR माइनस 8 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 0। अब देखो एस बाई 9 तो 0 हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि सरफेस एरिया तो 0 हो नहीं सकता, तो एस बाई 9 भी 0 नहीं हो सकता, तो यानी 2SR माइनस 8 पाई आर क्यूब ही 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से 2SR की वैल्यू कितनी आएगी, 8 पाई आर क्यूब, तो 2 4 जा 8, और आर स्क्वायर एक आर कटेगा यहाँ से तो आर स्क्वायर बच जाएगा, तो एस की वैल्यू कितनी आएगी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर आ गई। अच्छा, एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर है, हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट ऑब्टेन नहीं हुआ ना जिससे हमें प्रूव कर सकते हैं अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/3, तो इसका कुछ यूज़ तो होगा ही। तो इसका यूज़ देखो कहाँ पे है, इसका यूज़ है यहाँ पर, एस की वैल्यू पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको यहाँ पे इंसर्ट करो, तो एस कितना है
पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। एस की वैल्यू रख दो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, और इस पाई आर स्क्वायर को दट लेके माइनस कर दो, माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर एल। तो ये कितना आ गया 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर एल। तो ऐसे को एक आर से एक आर कटेगा और पाई से पाई कट जाएगा। तो 3r की वैल्यू कितना आ गई, एल की इक्वल एल इक्वल्स टू 3r। अगेन एक ऐसा रिजल्ट आ गया जिससे कुछ प्रूव होता हुआ दिख नहीं रहा है ना, पर यही रिजल्ट जो है यही हमें प्रूव करने में मदद करेंगे। लेके क्या ना अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/3। तो साइन अल्फा ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट। साइन अल्फा कितना आएगा, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी p अपॉन h है ना, हाइपोटेनस तो ये है, तो r अपॉन एल। तो यहाँ पर रखेंगे r अपॉन एल। तो साइन अल्फा की वैल्यू r अपॉन एल, r कितना है, r तो r ही है, लेकिन l की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो 3r। तो r से r कट गया, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आई 1/3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई साइन इनवर्स 1/3। ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। अच्छा, जो प्रूव करना था वो तो प्रूव हो गया, लेकिन क्या है मेन मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल डबल डिफरेंशिएशन निकालो, d2z/dr स्क्वायर। वो कितना आ जाएगा, s/9 को s/9 एज इट इज़। 2s r का कितना आएगा 2s माइनस 8 पाई आर स्क्वायर का 8 पाई आर क्यूब का कितना आएगा माइनस 24 पाई आर स्क्वायर, है ना। आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट आता है, सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट कौन सा आता है, ऐसे 4 पाई आर स्क्वायर। उसकी वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे एट ऐसे 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 9, 2 4 × 8 पाई आर स्क्वायर माइनस 24 पाई आर स्क्वायर। तो ये इधर देख लें कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 9, 8 माइनस 24 दैट इज माइनस 16 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक माइनस जो आएगा ना इसको बाहर निकाल दो। 16 4 से 64 पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर पावर 4 अपॉन 9। ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो सिंपल आपको जो दिखाना था आपने दिखा दिया। जो डबल डिफरेंशिएशन है, जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है आपने जो निकाला है, अगर वो क्रिटिकल पॉइंट डबल डिफरेंशिएशन में रखे जाने के बाद वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो सिंपल आपका ये जो केस है मैक्सिमा का आप सेटिस्फाई हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा वो, ठीक है। अगर पॉजिटिव आ जाती तो मिनिमम हो जाता, ठीक है। पहले ही बता रखा है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को आप पहले यहाँ पे नोट करेंगे इतना, उसके बाद आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपको चीज़ समझ नहीं आए तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो के अंदर कोई भी दूसरी कमी हो तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।